परम भागवत पंडित जी महाराज की आज 123वीं जयंती के अवसर पर यहाँ पर हम उन्हीं की तपोस्थली में बैठे हुए हैं। इस भवन में गुरु गाथाएं लिखी हुई हैं, चप्पे चप्पे पर बस गुरु गाणी पंडित जी महाराज लिखते रहे थे। यहाँ पर नित्य प्रति यहाँ आया करते थे। इस भवन की परिक्रमा करते थे प्रातः काल। यहाँ आकर के बस गुरु महाराज के ध्यान में निमग्न हो जाया करते थे। वो स्मृतियां आती हैं। ऐसे महापुरुष के लिए कहा गया है, ओ भाग्य महो भाग्यम जानाति गुरुम ईश्वरम निसेवेत सत्तम प्रीत्या सोपि अन्येषाम सुप्रदा। अर्थात वो बड़भागी हैं, उनका बड़ा भाग्य है जिन्होंने अपने गुरु को साक्षात परमात्मा स्वरूप देखा है। परमात्मा स्वरूप ध्यान करके ही उनकी लगातार सेवा में संलग्न रहा करते हैं। ऐसे महापुरुष स्वयं तो गुरु की कृपा से कृतार्थ होते ही हैं, लेकिन उनके दर्शन से अन्य लोग भी कृतार्थ हो जाते हैं, क्योंकि गुरु वास उनके अंतर में बस निमग्न हो जाते हैं, उनके अंतर में व्याप्त हो जाते हैं। ये लिखा भी उन्होंने, प्रिय मुझी मैं खो गया अब दूत को किस ओर भेजूं। वो प्रियतम मैं गुरु महाराज के महाप्रयाण के पश्चात यही कहा था कि वो परम प्रिय जो थे मेरे मुझ में ही व्याप्त हुए हैं। कहाँ ढूंढो उनको जाकर के, कहाँ है वो, बस मैं अंतर नहीं देख रहा हूं। ऐसे एक निष्ठ महापुरुष के लिए न मालूम कितने संस्मरण हैं। एक संस्मरण ऐसा है कि उनकी निष्ठा के बारे में बताता है, कैसे थे गुरु महाराज के प्रति, कैसी निष्ठा थी उनकी। एक उनके ही समवयस्क भाई थे, उन्होंने पंडित जी महाराज से पूछा, पंडित जी आप किस सन में आए थे सत्संग में? उन्होंने कहा कि 1931 में आया था। तो उस समय तो दादा गुरु महाराज साहब थे कि हाँ थे। तो आपने उनके दर्शन किए थे क्या? कि नहीं भाई, दर्शन तो नहीं कर पाया। और ये ठीक ही रहा कि उनके दर्शन मैं नहीं कर पाया। उनके दर्शन करने के पश्चात शायद मेरी निष्ठा में कुछ अंतर आ जाता कि ये तो मेरे गुरु महाराज के भी गुरु महाराज हैं, इसलिए ठीक ही रहा। ये थी उनकी निष्ठा। जब कभी भी ऐसी वार्ता शुरू होती थी, गुरु महाराज देखते थे, आगे बढ़ाना चाहते थे उन्हें। पूज्य व्रत जी बड़ा एक संस्मरण सुनाते थे। पत्र लिखा उनको, पंडित जी मुरादाबाद चलना है, आ जाना अमुक तारीख को। वो चले, पहुँचे। गुरु महाराज अपने बरांडे बैठे हुए थे, चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद प्राप्त किया और कुछ नहीं, जलपान सबको करा दिया, सब कुछ ठीक हो गया, भोजन कर लिया गुरु महाराज ने साथ साथ। उसके पश्चात गुरु महाराज अंदर से निकलते हुए कमरे में आए। कहने लगे, पंडित जी हमारा तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब तुम चले जाओ। पंडित जी महाराज कहा करते थे
तो ये सुनकर के मेरे ऐसा मालूम पड़ा कि मेरे तलवे से जमीन खिसक गई है। मैं अकेला क्या करूँगा जाकर। आदेश था, गुरु महाराज ने देख लिया कि ये कुछ चार अलग कुछ आ रहा है इनमें, उनकी किस तरह से बढ़ा, गुरु किस तरह से बढ़ाते हैं आगे। अंदर गए, एक अपना कुर्ता निकाला, निकाल करके पंडित जी महाराज को दिया। पंडित जी तुम जाओ और वहाँ जाकर के जबकि स्टेज पे बैठो, सत्संग होगा, तो इस कुर्ते को पहन के चले जाना। गुरु महाराज को क्या मिल गया, अपने सिर पे लगाया कि जैसा आपका आदेश। गए वहां पर, बस ध्यान हुआ, प्रवचन हुआ, लोग बड़े प्रसन्न रहे कि गुरु महाराज नहीं आ पाए। पंडित जी महाराज तो ऐसे मालूम पड़ता जैसे गुरु महाराज ही बोल रहे होंगे आज। इस तरह से पढ़ाते हैं। एक बार ऐसे गुरु महाराज ने पूछा, पंडित जी आजकल हम देख रहे हैं बहुत सत्संग तो प्रचार हो रहा है, लेकिन बीकानेर में नहीं हुआ है, बीकानेर चले जाओ क्या? यहाँ साहब सहजबाई कहती हैं कि गुरु की आज्ञा में ही रहिए, हान होए तो होने दीजिए। वही बात, उन्होंने कहा साहब जाऊँगा। उन दोनों में मीटर गेज था, जयपुर तक जाते थे मीटर गेज से, और वहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ करके तब कहीं बीकानेर पहुँच पाते थे। 2 दिन का समय लगता था। मैंने चल दिए, पहुँच गए, थोड़े से कपड़े लिए अपने, चल पड़े। वहाँ पर 6 दिन तक रहे बैठे हुए। एक मंदिर में एक वृक्ष के नीचे, पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे अपना आसन लगा लेते थे और वहीं गुरु महाराज की पुस्तकों का अध्ययन करते रहते। साथ ही कभी कभी ध्यान में मस्त हो जाते थे, अश्रुप्रवाह होने लगता था। ऐसे ही 6 दिन व्यतीत हो गए। उन्हें विश्वास था कि उनकी आज्ञा है, जरूर कुछ न कुछ होगा, कोई आएगा। 7वें दिन पारी जी जो हैं, उनके पिताजी और वो स्वयं मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे, बैजनाथ जी। और वहाँ आकर के देखा कि ये, उनके पिताजी ने कहा कि भाई देखो ये क्या बात है, इनके पास चले पूछे। हमने इनको बहुत ही सज्जन व्यक्ति दिखाई देते हैं, बहुत दिन से देखा है, कई दिन हुए इन्हें बैठे हुए। पूछे क्या, कौन है, कहाँ से? परिचय हुआ। परिचय क्या था? गुरु महाराज की जैसी इच्छा थी वही हुआ। उन्होंने कहा आप हमारे घर चलेंगे क्या? हाँ चलिए। वहाँ गए और फिर सत्संग का प्रचार प्रसार कितना हुआ है आप हम सब जानते हैं। और यहाँ तक कि पंडित जी आगे बढ़ना चाहते हो, नौकरी छोड़ दो। हम लोग छोटे छोटे ही थे, ऐसे ही एतमादपुर में हेडमास्टर थे। वहाँ जा करके उनके सीनियर्स और ऑफिसर आए हुए थे, इंस्पेक्शन था, सब हो गया। वो अपने कमरे में बैठे हुए आए ही। उन्होंने भाई पंडित जी क्यों नहीं आए, पता लगाओ। क्यों गए लोग? उन्होंने कहा अब नहीं जाऊँगा। गुरु महाराज का वो वाक्य याद आ गया। वो खुद गए, जाकर के वो पूछा पंडित जी आपका काम तो बहुत बढ़िया है, बड़े अच्छे लड़के पढ़ रहे हैं, सब कुछ ठीक है, आप आए क्यों नहीं? आप हम तो आप पे इंतजार कर रहे थे कि अब नहीं आ। एक पत्र पहले से ही तैयार लिख रखा था कि मेरा ये इस्तीफा है, अब लिखा। दूसरे दिन गुरु महाराज के वक्त पहुँचते हैं
अंतर्यामी थे वो तो। कहने लगे पंडित जी नौकरी छोड़ दी क्या? हाँ सब छोड़। ठीक है चिंता मत करो, टोंडा में दुकान ले लो, वहाँ बैठ जाया करो, और तुम्हारे बड़े भाई घी का काम बहुत अच्छा करते हो, वहाँ बैठ जाया करो, और रजिस्टर्ड वैद्य भी हो, दवाइयाँ रखो और सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा। ये सब बहाना था पंडित जी महाराज को समझाने का। फिर तो पत्र पर पत्र आते रहेंगे, अमुक के स्थान पर चलना चाहिए। महीने 2 महीने शायद दुकान रही होगी, वो छोड़ दिया सब कुछ, उनके ही वो करके रह गए, दूसरी तरफ देखा ही नहीं फिर उन्होंने। वो जानते हैं, कहा करते थे देखो यहाँ पर क्या मिलता है तुम समझ नहीं पाओगे क्या मिलता है। ये उनकी दूरदृष्टा थी, किस तरह से क्या देखते थे क्या नहीं। जितने संस्मरण याद आते हैं उनमें यही था कि लोगों को एक तो कहा करते थे, और महापुरुष गुरु महाराज के समकक्ष आते थे, पंडित जी तुम पैर किसी के मत छुआ करो सिवाय हमारे। इस तरह से अपने प्रति इतना आकर्षित करते चले गए कि जीवन में वही रह गए, दूसरी ओर देखा ही नहीं कभी उन्होंने। बड़े बड़े लोगों से मुलाकातें होती नहीं, सब कुछ होता रहा, जीवन भर उन्हीं के होकर के रह गए, उन्हीं की याद में हम सब बैठे हुए हैं। वो यही कहा करते थे, जिन प्रेम को बीज बयो तिनके पद पंकज प्रेम की चाह है। जिन्होंने मेरे अंतर में अपने उस दिव्य प्रेम का बीजारोपण कर दिया है, उन्हीं की पद पंकज की चाह चाहता, उनके कमल सदृश चरणों की चाह है मेरे जीवन में, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो कहते थे यहाँ पर दौलत दीन भी मिलता है, दौलत भी मिलती है, क्या नहीं प्राप्त होता है। एक संस्मरण मुझे याद आ रहा है इस हॉल के बारे में कि मथुरा भंडारे में गए हुए थे। यहाँ पर पहले जमीन तो नहीं ली गई थी, अब बनवाने के लिए पैसा चाहिए, कहाँ से आवे। तो उन्होंने अग्रवाल साहब थे, उन दोनों दिल्ली के, और भी लोग थे, यहाँ से शाहजहाँपुर के सेठ जी थे, मुन्ना साहब, रघुवर आदमी थे, ये सब वहाँ पर थे। अग्रवाल साहब कहने लगे पंडित जी एक चिट्ठा बनाओ सबका, और रसीद देते रहो, और पैसा आता रहेगा, तो थोड़ा सा प्रचार हो जाएगा। आप गुरु महाराज की स्मृति में भवन बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा ऐसे नहीं होगा, मैं किसी की न रसीद दूंगा न पैसे के लिए किसी से कहूँगा, गुरु महाराज की इच्छा होगी बन जाएगा। इतना विश्वास, और वही किया उन्होंने। सब लोग देखते रह गए, कहे तो पंडित जी कितना विश्वास है गुरु महाराज जी। उसी के लिए हम सब भी बैठते हैं कि काश हमारे अंतर में भी ऐसा विश्वास जम सके, हो सके। देखते हैं कि हम कैसे क्या कर पाएंगे। ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ में चला जा रहा है। उनके आदर्श क्या थे, गुरु महाराज उन्होंने क्या समझ रखा था, हमारे अंतर में वो भाव ही नहीं आ पाते हैं। उसी के लिए हम बैठते हैं आज उनके इस महान दिवस के अवसर पर, उनकी जन्म जयंती के अवसर पर। उनसे ही प्रार्थना है कि हमें भी कृपा करें, हमारे अंतर में भी भाव आ पाए। उसी के लिए प्रार्थना है, दया करते रहें ऐसे महापुरुष के प्रति। और क्या श्रद्धांजलि हम जैसे दे पाएंगे, दया करें।